रामदेव वो भी कहते थे कि 35 रुपये बच्चों पेट्रोल चाहिए या 70 रुपये, बच्चों 30 रुपये डीजल चाहिए ये 60 रुपये। लेकिन बच्चों ने तो प्रधानमंत्री मोदी को बना दिया, हमारे चाचा ने तो मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन हमको डीजल 60 रुपये मिला क्या, पेट्रोल 70 रुपये मिले क्या? देश की जनता को बेवकूफ़ समझे हैं क्या आप? देश की जनता समझ गई है, इस बात को मान लीजिए आप। देश की जनता मूर्ख बनने वाला नहीं है। मोदी जी के बाप कई देश ना है कि जौन मर्जी तौन करिहन, किसान के रोड पर ला देबो, युवा के सड़क पर ला देबो, कहा तो देनी। देश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। अब ये सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाएगा, संसद भी किसान जाएगा। जिस तरीके से किसान और देश की जनता जागरूक हो चुकी है, अब इनके गुमराह होने वाली नहीं है। एक बात समझ लीजिए, आने दीजिए, समय आएगा तो मैं यहाँ सर पर लिख दूंगा, हमारा चौकीदार चोर है, गली गली में शोर है, हमारा चौकीदार चोर है। जिस तरीके से पिछली सरकार ने राफेल को लेकर डील किया था फ्रांस से, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से महंगे रेटों में राफेल खरीदने का काम किया, कम राफेल खरीदने का काम किया, कहीं ना कहीं जांच का विषय है। आज देखिए देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल, आप जब राफेल हमारे देश में आया था तब से हम लोगों ने चर्चा कर रहा कि ये जांच का विषय है, जांच का विषय है, इस पर जांच होना चाहिए। और ये देश के राहुल गांधी ने भी कह दिया, तमाम लोगों ने भी कहा कि ये घोटाला हुआ है, इसको जांच करने की विषय है, जांच किया जाए। देखिए एक बात बताइए, ये सरकार तो फेलियर रही है, 7 वर्ष से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फेलियर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 4.5 वर्ष में फेलियर साबित हुए हैं। तो ये सरकार क्या चाह रही है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर, गाय गोबर के नाम पे लोगों को भटका दे। तो एक बात सुन लीजिए पत्रकार महोदय, ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, हम रोजी रोटी की बात करेंगे, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करेंगे, हम कपड़ा मकान की बात करेंगे, ये ऊंच और नीच जाति की बात करेंगे, हम उनसे कहेंगे किसान की बात करेंगे, युवा रोजगार की बात करेंगे, ये मुद्दा से भटकाने का काम करेंगे, इनको हम मुद्दे पर लाने का काम करेंगे। देश की जनता गुमराह नहीं होने वाली है। देश की मेन स्ट्रीम मीडिया करोड़ों खरबों रुपए लेकर 2014 से देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही थी, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है इन जातिवाद, इन धर्मवाद, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति में अब फंसने वाली नहीं है। चाहे इधर से आए या इधर से आए, देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सीधे विकास के नाम पर वोट देने का काम करेगी, किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। देखिए ये चुनावी एजेंडा है। जिस तरीके से मोहन भागवत जी का बयान आया है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह का बयान दिया गया है। मैं मोहन भागवत जी से एक शब्द पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब तबरेज की हत्या कर दी गई थी नाम मार कर, उस समय आपने एक शब्द नहीं बोला। जब देश में आसिफ को हरियाणा मेवात में मार दिया गया और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का नेता पंचायत करता है, उसके बारे में आपने एक शब्द नहीं बोला। जब देश की जनता मोब लिंचिंग के खिलाफ 7 वर्ष से कानून मांग रही है, उसके बारे में एक बार चर्चा नहीं किया। तो आज सीधे तरीके से दिख जा रहा है कि आपने देश की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को आंख में धूल झोंकने का काम किया है और चुनाव में लोगों को लुभाने का काम किया है। ये सरकार चाह रही है कि जातिवाद कार्ड खेले, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर कार्ड खेले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता 4.5 वर्ष से इनकी राजनीति शासनकाल को देख लिया है और देश की जनता ने 7 वर्ष से इनके शासनकाल को देख लिया है। इन बहकावे में ये सरकार नहीं आने वाली है, इन बहकावे में देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है। देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता रोजी रोटी, कपड़ा मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और किसानों की मांग को लेकर वोट करेगी। जो सरकार देश के आम नागरिकों के बारे में सोचेगा, जो सरकार युवाओं के रोजगार के बारे में सोचेगा, किसानों के बारे में सोचेगा, महंगाई कम करने की बात करेगा, देश की जनता उनको वोट देने का काम करेगी, उत्तर प्रदेश की जनता उनको वोट देने का काम करेगी। किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए कब्र है। जिस तरीके से किसानों ने बंगाल में जाकर कब्र खोदा, उसमें भारतीय जनता पार्टी को दफनाने का काम किया है। अगर इसी तरीके से किसान आंदोलन जारी रहा तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर का किसान उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जाएगा, पंजाब के तमाम जिलों में जाने का काम करेगा, उत्तराखंड, गोवा के तमाम जिलों में जाने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
खिलाफ वोट देने का प्रचार करेगा और जनता से कहेगा सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। यही तो चुनाव में जाकर कहेंगे कि हम 7 महीने से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमको सुनने को कोई तैयार नहीं है। देश का युवा लगातार मोदी जी से कह रहा है रोजी दो, नौकरी दो, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। देश की महिलाएं कह रही हैं कि हमारी अजमत को लूटा जा रहा है, हमारे इज्जत को लूटा जा रहा है, लेकिन ये सरकार रेपिस्टों के साथ खड़ी है। यही तो 7 वर्ष से देश की जनता मांग रही है, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो यही तो बताने जाएंगे कि 7 वर्ष में अगर आप इनको वोट करते हैं तो जिस तरह से किसान सड़क पर है, युवा सड़क पर है, महिला सड़क पर है, अगर आप वोट देते हैं बीजेपी को तो आप भी सड़क पर आ जाइएगा। यही तो कहने के लिए जाएंगे हम, यही तो कहकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे हम। कश्मीर के नेताओं से हमारे प्रधानमंत्री जी मीटिंग करते हैं बिना मास्क का, और लेकिन किसानों से मीटिंग नहीं करते हैं। क्यों भाई? किसान क्या है? आतंकवादी है क्या? खालिस्तानी है क्या? कि माओवादी है कि दुश्मन है? कहां से आया हुआ है? बांग्लादेश से आया हुआ है क्या? इसी देश के किसानों से बात नहीं कर रहे हैं आप, रोजगार के बात में नहीं करते हैं। किसान 7 महीने से क्यों बैठा गया इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन कश्मीर के नेताओं से बैठक करते हैं कि कश्मीर में चुनाव करेंगे। तो मोदी जी चुनाव जरूरी है या रोटी जरूरी है? हमको बता दीजिए। ये चुनाव जरूरी है, ये खाना जरूरी है, बता दीजिए। ये सरकार लोगों को गुमराह करना चाहती है, लेकिन गुमराह होने वाले नहीं है। देश की जनता 7 वर्ष में हर चीजों को समझ गई है। आप कितना दिन झूठ बोल सकते हैं? आप बताइए हमको कितना दिन अब बहला सकते हैं, कितना दिन फुसला सकते हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, हमने तो 7 वर्ष देख लिया महाराज। अब हम लोग बहकने वाले नहीं हैं। अब जहां भी चुनाव होगा मुद्दे पर राजनीति होगी। अब बताइए, जब सिलेंडर के दाम में 2 रुपए बढ़ते थे, पेट्रोल के दाम में 1 रुपए बढ़ते थे, सब्जी में 8 ना बढ़ता था, तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग गले में सब्जी लटका के आ जाते थे, पेट्रोल पंप पे धरना करने लगते थे, गैस सिलेंडर लेके दौड़े आ जाते थे। लेकिन आज वो लोग नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? आज कहीं ना कहीं ये चीज पता चल गया कि जो लोग विरोध करते थे वो पिछली सरकार को हटाने के लिए विरोध करते थे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। विकास से उनका कोई मतलब नहीं है, देश के आम नागरिकों से कोई मतलब नहीं है। अगर आप घोटाला करेंगे तो देश की जनता मूर्ख है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता को समझदारी नहीं है क्या कि राफेल के नाम पर पिछली सरकार ने डील किया था कि इतना लाया जाएगा राफेल को, लेकिन ये सरकार आने के बाद महंगे दामों में कम राफेल को खरीद के लाई है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं दर्शाती है कि देश के आम नागरिकों के बारे में नहीं सोच रही है, देश के जवान के बारे में सोच नहीं रही है, बल्कि चुनाव लड़ने में व्यस्त है। अब बताइए, कोरोना महामारी में लाशें को तैरा दिया, क्या हॉस्पिटल बना क्या? जो लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, दवा के अभाव में मर गए, वेंटिलेटर के अभाव में मर गए, उनको गंगा नदी में बिना अंतिम संस्कार किए फेंक दिया। क्या तीसरी देश में लहर आ जाएगी कोरोना तो कहां भर्ती कराओगे? तुमने नया हॉस्पिटल बनाने का काम किया, नया वेंटिलेटर बनाने का काम किया, नया ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम किया? नहीं, कोरोना खत्म, चुनाव मस्त है, मोदी जी चुनाव में मस्त। नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए, ये जो सरकार है, सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे लखनऊ की बात कर ले या दिल्ली की बात कर ले, ये लोग बदला की भावना से राजनीति करने वाले हैं कि अगर चुनाव आ गया अब क्या करेंगे? सीबीआई, ईडी, तमाम सरकारी यंत्र के माध्यम से विपक्षी पार्टी के नेताओं को परेशान करने का काम करेंगे, उनको बदनाम करने का काम करेंगे। एक बात बताइए, 4.5 वर्ष से जांच क्यों नहीं किया गया? आज चुनाव का समय है तो आज जांच किया गया। आज कौन सा नशा पीते हैं योगी जी? कौन सा नशा करके आप 4.5 साल तक सोए हुए थे, चुनाव आया तो जग गए? मतलब ये दर्शाता है कि बदले की भावनाएं से राजनीति किया जा रही है। एक बात बताइए, मैं किसी गुंडे मवाली किसी का समर्थन नहीं करता हूं, छोड़ दीजिए, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी बनाया गया, सपा के नेता ने बनाया, आजम खान ने। अब बताइए, उसमें जिनके मम्मी पापा नहीं है, मर गए हैं, उनको फ्री में पढ़ाया जाता है, गरीब के बच्चों को कम पैसे में पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या हुआ? उसके जुल्म में उसको जेल में डाल दिया गया, यूनिवर्सिटीज को तोड़ी गई। अरे भाई, आपने तो नया यूनिवर्सिटी बनाया नहीं, और जो बनाया उसको तोड़ दिया। अब बताइए, एम्स के नाम पर कितना प्रचार ने योगी जी ने किए कि मैंने उत्तर प्रदेश में इतने एम्स बना दिए। क्या एम्स में इलाज हो रहा है गरीबों का? एम्स बनकर चालू हुआ नहीं, केवल बैनर में एम्स दिख गया। आप दिल्ली के सड़कों पर जाइए, उत्तर प्रदेश के सड़कों पर जाइए, प्रधानमंत्री जी मिल जाएंगे, ऐसे दाढ़ी बढ़ाकर कहेंगे वैक्सीन लिया क्या आपने? और वैक्सीन सेंटर पर जाइएगा तो वैक्सीन खत्म हो गया, बोलेगा कि आप 45 साल से कम उम्र के हैं, अब वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। बताइए, इस तरह से गुमराह। अगर हम वैक्सीन लेने जाते हैं
लिखा रहता है 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, और प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं कि वैक्सीन लिया क्या आपने? अरे भाई, तुम तो वैक्सीन दे नहीं रहे हो, केवल प्रचार कर रहे हो। यह सिद्ध हो चुका है कि यह सरकार केवल प्रचार तंत्र पर टिकी हुई है, बैनर पर टिकी हुई है, टीवी पे टिकी हुई है, जमीन पर यह सरकार नहीं है। दुर्भाग्य तो तब हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी से मरने वाले हर व्यक्ति के परिजन को 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी 187 पेज का PIL दायर करते हैं और कहते हैं कि जो लोग कोरोना महामारी से मरे हैं उनको 4 लाख रुपए नहीं मिलेगा। बताइए, करोड़ों रुपए खर्च है प्रचार करने के लिए, लेकिन गरीबों को देने के लिए नहीं है। करोड़ों अरब खर्च है बैनर लगाने के लिए, टीवी में प्रचार करने के लिए, लेकिन देश के किसानों के लिए देने के लिए नहीं है, गरीबों को देने के लिए नहीं है। ये सरकार समझ में आती है कि ये सरकार किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, देश के आम नागरिक विरोधी है। जो सरकार देश के आम नागरिकों के बारे में काम नहीं करेगी, वो सरकार हमारे देश में, हमारे राज्य में शासन नहीं करेगी। ये सरकार को हम भगाना चाहेंगे, वोट नहीं देंगे।